संविधान के बारे में। संविधान होता क्या है? किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून की आवश्यकता, उसी का कहते हैं हम लोग संविधान कहते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून की आवश्यकता पड़ सका हम लोग कहते हैं संविधान कहते हैं। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश को क्या चलाता है? शासन चलाया जाता है। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे शासन। अपने भारत देश का शासन व्यवस्था कैसे है? अपने भारत देश की शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा क्या है? न्यायपालिका। ठीक, तो विधायिका काम क्या होता है? विधायिका वो होती है जो नियम कानून को बनाती है। विधायिका काम होता है संसद में नियम कानून को बनाना। अगला है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जो विधायिका नियम कानून बना देती है, कार्यपालिका उस नियम कानून को लागू करवा के करती है। कार्यपालिका उस नियम कानून को राज्य में या देश में करती है, लागू करवाने काम करती है। आगे है न्यायपालिका। ठीक, तो ये लागू करवाएगा। जब नियम कानून देश में लागू होगा उसमें कुछ क्या रहेगा? त्रुटि रहेगा। ठीक, तो उस त्रुटि की जांच कौन करता है? जांच पड़ताल कौन करता है? न्यायपालिका। कौन करेगा? न्यायपालिका। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे विधायिका। विधायिका के 2 अंग कई होते हैं, 2 अंग। पहला होता है संसद, दूसरा क्या होता है? राज्य विधान मंडल। केंद्र में होता है संसद, क्या होता है? संसद। और राज्य में क्या होता है? राज्य विधान मंडल। तो संसद के होते हैं 3 अंग। कई अंग होते हैं? संसद के होते हैं 3 अंग। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा क्या होता है? लोकसभा, और तीसरा क्या होता है? राज्यसभा। ठीक, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, तो जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, और अनुच्छेद 82 में 81 बताया गया है कि क्या होना चाहिए? लोकसभा के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। लोकसभा हम लोग कहते हैं निम्न सदन। क्या कहते हैं? निम्न सदन। इसको कहते हैं राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा हम लोग कहते हैं युवाओं का सदन। क्या कहते हैं? युवाओं का सदन। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? वृद्धों का सदन कहते हैं। ठीक, आगे राज्य विधान मंडल। तो जिस प्रकार से संसद के 3 अंग होते हैं उसी प्रकार से राज्य विधान मंडल क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला होता है राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। दूसरा क्या होता है? विधानसभा। और तीसरा क्या होता है? विधान परिषद। तो राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 बताया गया, अनुच्छेद 153 में। और विधानसभा के बारे में अनुच्छेद 170 बताया गया, अनुच्छेद 170 में। और विधान परिषद बारे में अनुच्छेद 169 में प्रावधान है। आगे कार्यपालिका। तो कार्यपालिका काम क्या होता है? नियम कानून को लागू करवाना। अपने देश में राज्य में करता है, नियम कानून को लागू करवाता है कौन? कार्यपालिका। इसका मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति बारे में प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 52 में। ठीक, उसके बाद कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति बारे में प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 63 किसमें? अनुच्छेद 63 में। उसके बाद कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री बारे में प्रावधान किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 74 किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 74 में कि भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। ठीक, आगे न्यायपालिका। तो जो नियम कानून बनाया जा रहा है उसमें कुछ क्या होगा? त्रुटि होगा। ठीक, उस त्रुटि को जांच पड़ताल कौन करेगा? न्यायपालिका करता। कौन करता है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में सबसे मेन कौन होता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो न्यायपालिका सबसे मेन कौन होता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में या उच्चतम न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 बताया गया है कि भारत में क्यों चाहिए? एक उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। ठीक, तो भारत उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। वर्तमान समय उच्चतम न्यायालय कितने न्यायाधीश हैं? 34। ठीक, कितने हैं? 34। 33 अन्य न्यायाधीश और एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश। उसका जो होता है उच्च न्यायालय। क्या होता है? उच्च न्यायालय। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय बारे में क्या किया है? बताया गया है भारत के प्रत्येक राज्यों में कम से कम एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। ठीक, किसे बताया गया है? अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट होना चाहिए। यूपी का हाई कोर्ट कहाँ पर है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। कहाँ पर है? प्रयागराज, इलाहाबाद में है। आगे ठीक, जिला न्यायालय। क्या होता है? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय बारे में प्रावधान किसमें है? 233 में।
भाग 1 में 233 भाग 1 में बताया गया है कि भारत के क्या जिला में, डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए, जिला न्यायालय होना चाहिए। तो हर न्यायालय का अपना अपना अलग काम होता है, जैसे समझो उच्चतम न्यायालय क्या क्या होता है, जैसे हमारे मान लो किसी भी राज्य में कोई मतभेद हो गया, क्या हो गया, कोई मतभेद हो गया, राज्य में कोई मतभेद हो जा रहा है, या देश और देश में कोई मतभेद हो जा रहा है, उसका निपटारा कहाँ किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय में। कहाँ पर किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय में। उच्च न्यायालय में क्या किया जाएगा, मान लो कोई मैटर हमारे गांव में या कोई मर्डर हुआ, परिवार में हुआ, तो मर्डर कहाँ जाएगा, उच्च न्यायालय में। पहले जाएगा जिला न्यायालय में, और जिला न्यायालय हमको क्या मिलेगा, जिला न्यायालय हमको संतुष्ट नहीं मिलेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, उच्च न्यायालय में। कहाँ जाएंगे, उच्च न्यायालय में। तो जिला न्यायालय को 3 भागों में बांटा गया है, पहला सिविल, दूसरा क्या है क्रिमिनल, तीसरा क्या है राजस्व। सिविल में क्या होता है, जैसे शादी संबंधित कोई मैटर है, ठीक, अगला तलाक संबंधित कोई मैटर है, क्या है, तलाक संबंधित कोई मैटर है, तो पहले कौन देखेगा, सिविल देखेगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट में कौन देखेगा, डीएम, कौन देखेगा उसको, उसकी जांच पड़ताल कौन करेगा, डीएम करेगा, उसका न्याय कौन देगा, डीएम देगा, ठीक। उसी प्रकार से क्रिमिनल, तो क्रिमिनल कौन देखता है, कोई जो क्या हत्या कर दी है या डकैती किया, चोरी किया, तो उसको कौन देखता है, सीजीएम, डिस्ट्रिक्ट कौन देखेगा, सीजीएम, चीफ जुडिशियल क्या मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखता है, कहां पर, डिस्ट्रिक्ट में। अगला राजस्व, राजस्व संबंधी मैटर कोई हो गया, जैसे तस्कर कोई पशु सोने ले जा रहा है, इधर उधर ले जा रहा है, एक कंपनी संबंधी कोई मैटर हो, कंपनी में कोई क्या हो गया, अंधेरे काम हो रहा है, उसको कौन देखता है, कमिश्नर। कौन देखता है, कौन देखा काम करता है, कमिश्नर करता है, कौन, कमिश्नर। आगे विशेष कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन है, अमेरिका। विश्व में संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है, अमेरिका है, ठीक। इसका संविधान कब बना था, 1789 का बना था, 1789 ईस्वी को अमेरिका का संविधान बन गया था। आगे संसद के कुल 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और कौन होते हैं, शीतकालीन सत्र। पूछा जाता है कि संसद के कितने सत्र होते हैं, संसद कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, ठीक ना। आगे संसद को भंग करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। संसद को समय से ही भंग, समय से पूर्व भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। संसद को समय से पूर्व भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। आगे नए राज्य का निर्माण एवं राज्य क्षेत्र सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है, संसद को है। नए राज्य का निर्माण करना है या नए राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है, तो एक किसको अधिकार दिया गया, संसद को ही दिया गया है। अनुच्छेद 1 और 2 में किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 1 और 2 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह राज्य क्षेत्र सीमा का परिवर्तन कर सकता है और नए राज्यों का निर्माण भी कर सकता है। आगे संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, लोकसभा अध्यक्ष को। अगर संसद में बराबर वोट पड़ गया उसमें निर्णायक मत कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर निर्णायक मत देता है। आगे संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 का संबंधित है। संविधान में हमको कोई भी संशोधन करना है तो प्रावधान किसमें, अनुच्छेद में, अनुच्छेद 368 में है। आगे संसद भवन का उद्घाटन सर्वप्रथम किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने किया था। संसद भवन का उद्घाटन सर्वप्रथम लॉर्ड इरविन ने किया था। अपने किसने किया था जी, लॉर्ड इरविन ने। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है, ये किसने बताया था, अब्राहम लिंकन। किसने बताया था, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है उसे कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहता है। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र कहा जाता है। आगे महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है। पूछा गया है कि लोकसभा का क्या शपथ ग्रहण होता है, नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है। आगे संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य 6 माह का अंतराल होना चाहिए। संसद के 2 क्रमिक अगर अधिवेशन होना है तो कम से कम उनके बीच 6 माह का गैपिंग होना जरूरी है। आगे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक।
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुच्छेद 108 का क्या कहता है, बुलाया जाता है। और उस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे संसद का 17वां स्थान राष्ट्रपति करता है। सांसद कौन होता है, राष्ट्रपति महोदय करता है। कार्यपालिका केंद्र में और राज्य में, तो केंद्र में जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय होते हैं उसी प्रकार से राज्य में क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय जो पावर होती है क्या होती है, राज्य में क्या होती है, मुख्यमंत्री क्या होती है, पावर होती है। प्रधानमंत्री जो पावर होती है केंद्र में, वही राज्य में क्या होती है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, पावर होती है।